बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के दावे के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कुछ सांसद ऐसे हैं जो हैट्रिक के लिए जनता के पास जा रहे हैं। उनका भी लक्ष्य है तीसरी बार लगातार जीत। उन्हीं में से हैं उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जी। इनसे बात करते हैं। साक्षी महाराज जी, सबसे पहले आपके चुनाव से बात करने से पहले प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि 1950 से लेकर 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी 8% घटी है, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये रिपोर्ट आपने पढ़ी है, क्या आपका कहना है इस पर? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं आहत हूं और हर राष्ट्रवादी आहत होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता व्यक्त कर चुका है। जमीन छोटी होती चली जा रही है और जनसंख्या सुरसा की तरह बदन बढ़ाती चली जा रही है। और दुर्भाग्य की बात तो है 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान में विभाजन के समय 23.5% हिंदू था, जो 2.5% रह गया। इतनी बड़ी संख्या वहां घट गई, निकाल दिया गया, मार दिया गया, इस्लाम स्वीकार करवा दिया, क्या किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तान की चिंता नहीं करता, हिंदू की चिंता अवश्य करूंगा। इस देश की ये अपरिहार्य आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है कि तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये देश के हित में है, बहुत आवश्यक है। ये तो बहुत दुखदाई चिंता का विषय है हर देशवासी के लिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना। और आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा, जब जब हिंदू घटा देश बटा, तो कम से कम हिंदू घटना नहीं चाहिए। आप ये बात पहले भी उठाते रहे हैं अपने पहले भी मैंने इस बात को कहा, मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ था। मैंने कहा 4 बीबी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे। अगर मैं 4 बच्चों की अपील करने लगूं तो इधर उधर का काट के लोगों ने चला दिया, मेरे खिलाफ FIR हो गई। तो इसलिए मैं न हिंदू की बात करता हूं, न मुसलमान की बात करता हूं, मैं देश की बात करता हूं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, संवैधानिक तरीके सब कुछ होता है। तो जो संवैधानिक तरीके से सरकार उचित समझे राष्ट्र के हित में, क्योंकि राष्ट्र के हित को चाहने वाली ये सरकार है। हम लोग परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं करते हैं, राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। और मोदी जी तो पूरी तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। दिन के 24 घंटे मोदी जी केवल राष्ट्र 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 के बारे में चिंतन करते हैं। और हम लोगों की क्लास लेकर के भी कई बार राष्ट्र के विषय में वो हम लोगों को उद्बोधन करते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप हिंदुत्व की बात करते रहे, आप राष्ट्रवाद की भी बात करते रहे, और इस चुनाव में भी अगर देखा जाए तो आप खामोश हैं। और जिस तरह से बयान इस वक्त भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के बारे में भी बात आ रही है, जबकि अब मंदिर बन चुका है। आपने राम की भी बात की है, पहले राष्ट्र की भी बात की है। आपने सियासी विरोधियों को इस बार कोई जवाब नहीं दिया। जो ये 2 लड़कों ने ये बनाया इंडी गठबंधन, वो जो बचकानी बात कर रहे हैं, राम गोपाल ने बयान दिया है कि मंदिर बेकार है। तो ये कहीं बाबरी ताला ना लगा दे मंदिर के ऊपर? क्या ये मंदिर को तोड़वाना चाहते हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान के बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों ने मिलकर के मुहूर्त निकाल करके सब व्यवस्था की, और इतना कोई साधु सन्यासी व्रत उपवास नहीं कर सकता। माननीय मोदी जी ने 11 दिन तक उपवास करके, केवल नारियल पी के उपवास करके, विधि विधान से, बहुत कठिनता से उसका लोकार्पण किया। उसके बाद भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी को संतुष्ट करने के लिए कि मंदिर बेकार है, मंदिर ठीक नहीं है, तो मस्जिद ठीक है क्या? ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, ये किसके लिए एजेंडा में दिया है राहुल गांधी ने कि हमारी सरकार आई तो खाने की आजादी देंगे? आदमी को खाने की आजादी देंगे? आप गाय को खाने की आजादी देंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? तो ये सीधे ही हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन्होंने खाई को पाट दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत बड़ी संख्या में उन्नाव में मुसलमान मुझे वोट दे रहा है, मेरा स्वागत कर रहा है। मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ चलने लगा है। यही दर्द विपक्ष का है, इंडिया गठबंधन का यही दर्द है कि हिंदू तो मोदी के साथ खड़ा था, मुसलमान कैसे खड़ा हो गया? मुसलमान क्यों नहीं खड़ा होगा? आधी आबादी को ट्रिपल तलाक खत्म करके मोदी जी ने न्याय दिला दिया। और अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
मोदी जी ने शौचालय दिया हिंदू को तो मुसलमानों को भी दिया, आवास हिंदू को दिया मुसलमानों को भी दिया, गैस सिलेंडर हिंदू को दिया मुसलमानों को भी दिया, आयुष्मान कार्ड हिंदू को दिया मुसलमानों को भी दिया। एक भी योजना ऐसी नहीं है, अगर हम फ्री में 80 करोड़ अन्न दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं मुसलमानों को भी दे रहे हैं। एक योजना नहीं है जो केवल हिंदू के लिए बनाई गई हो, तो मुसलमान तो खुश हो गए। यानी आप कह सकते हैं कि आपके क्षेत्र में भी जादू चलेगा, जो योजनाएं हैं। मेरे देश में तो जादू चल ही रहा है, सारे देश में जादू चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने सबकी सेवा की है। कोई हृदयहीन व्यक्ति होगा, कृतज्ञ व्यक्ति होगा जो मोदी के उपकार को स्वीकार नहीं करेगा।